जय हिंद साथियों, आप जुड़ चुके हैं सुपौल चॉइस के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका भाई आपका दोस्त रोशन। साथियों, बिहार में लोन के नाम पर ठगी का मामला दिन प्रतिदिन आता है। यहां तक कि बिहार में ग्रुप्स लोन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो बांटा जा रहा है उसमें भी कई प्रकार की शिकायतें आती है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही एक मामला का जिक्र करने वाले हैं जो दर्द भरा है और यह बिहार के सुपौल जिले से ताल्लुकात रखता है। आपने सही सुना, कल सुपौल में लोगों का दर्द फूटा। लाखों रुपए की ठगी से टूटे सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लेकिन गुस्सा तो जाहिर कर रहे थे भाई साहब, कहीं ना कहीं गलती तो आप लोगों की भी है। चलिए अब हम पूरी वाकया जानते हैं। दरअसल लोन दिलाने के नाम पर निधि लिमिटेड का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर सामने हुआ है। सुपौल में कल निधि लिमिटेड नाम की फर्जी वित्तीय संस्था द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से पूरे जिला में हड़कंप मच गया। यह घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ पैसों की ठगी नहीं बल्कि गरीबों की उम्मीद और विश्वास का टूट जाना था। आपको बता दें कि कल सड़कों पर सभी के मुंह से एक ही दर्द और एक ही गुस्सा और एक ही आवाज निकल रहा था, हम बर्बाद हो गए। हुसैन चौक पर सुबह 10 बजे से ही लोग जमा होने लगे। कोई महिला रोती हुई कह रही थी, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए थे, सब लूट गया। एक मजदूर बोल रहा था, 4,000 दिए थे, अब घर कैसे चलेगा, सोचे थे 1-2 लाख का लोन मिल जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में बताया जा रहा है कि 5,000 से अधिक लोगों से यह वसूली किया गया है और सभी लोगों से 3,000 से 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लिया गया है और वादा किया गया था कि 1 से 2 लाख रुपये का लोन तुरंत पास हो जाएगा। लेकिन कल ब्रांच पर जब लोग पहुंचे तो ब्रांच बंद पाया गया, बाहर ताला जड़ा था, कर्मचारी फरार थे। लोग इस कदर टूटे कि मजबूरी में सड़क पर उतर आए और सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें, अफरा तफरी, रोते बिलखते महिलाएं, पूरा शहर दर्द की आवाज से गूंज रहा था। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी, लेकिन दर्द फिर भी गहरा। आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को समझाया, कार्रवाई का भरोसा दिया, जाम हट गया। लेकिन लोगों के घरों में निराशा और डर वही है, सवाल अब भी वही है। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक ठगी नहीं, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। दरअसल ग्रामीण और छोटे शहरों में बिना लाइसेंस वाली लोन कंपनियां फर्जी माइक्रो फाइनेंस आसान लोन का झांसा देकर लोगों को बहला फुसला लेते हैं और ठगी का शिकार कर लेते हैं। लोग बैंक की लंबी प्रक्रिया से डरते हैं और धोखेबाज इस कमजोरी को निशाना बना लेते हैं। प्रशासन को अब क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाने चाहिए, वह भी जरा हम शेयर करते हैं। हालांकि यह प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। आपको बता दें कि यह घटना बताती है कि अब कड़े, व्यवस्थित और तेज एक्शन की जरूरत है। जिले में चल रही सभी निजी वित्तीय संस्थाओं की तुरंत जांच होनी चाहिए। सभी शाखाओं की फाइल, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की कागजी जांच होनी चाहिए। बिना अनुमति संचालित ऑफिसों को तुरंत सील कर दिया जाना चाहिए। ठगी में शामिल संचालकों और एजेंटों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, बैंक लेन देन ट्रैक किया जाए। फरार कर्मियों पर एफआईआर प्लस गिरफ्तारी वारंट जारी हो। पीड़ितों के पैसे की रिकवरी के लिए स्पेशल टीम बने। डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई, नगद जमा की पहचान, जब्त संपत्ति से पीड़ितों को राहत मिलनी चाहिए। जिले में फर्जी वित्तीय कंपनियों की सूची जारी हो। पब्लिक एडवाइजरी, सोशल मीडिया पर जानकारी, कौन सी कंपनियां अवैध है, कौन सी गैर कानूनी, स्पष्ट जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए।
बैंक और ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। महिलाओं, मजदूरों, किसानों को बताया जाए कि पहले फीस फिर लोन हमेशा ठगी होता है। पंचायत स्तर पर जागरूकता टीम बनाई जाए। साइबर सेल और आर्थिक अपराध शाखा की संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नेटवर्क सिर्फ सुपौल नहीं, कई जिलों में फैल चुके हैं। राज्य स्तर पर जोड़कर कार्रवाई की जरूरत है। और इतना ही नहीं, भविष्य के लिए रेगुलेशन सख्त होनी चाहिए। बिना एनबीएफसी या आरबीआई लाइसेंस किसी भी संस्था को लोन प्रोसेसिंग, माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट सर्विस सब इस्तेमाल करने पर रोक हो। ये तमाम ऐसे पहलू थे जो प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। आप जानते हैं, कल जब वह घटना घटित हुई थी, उस समय में एक परिवार की दर्द भरा कहानी बताता हूं मैं, और यह सच्चाई भी है। दरअसल एक 45 वर्षीय महिला अपनी बेटी की कोचिंग फीस के लिए 5,000 रुपये प्रोसेसिंग में दे दिए थे ताकि उसे 1 से 1.5 लाख का लोन मिल सके। कल वह भी कह रही थी, हम गरीब लोग हैं, क्या करें, बैंक में कागज मांगे तो यहां पैसे दे दिया, अब सब चला गया, हम लोग जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। यह कहानी अकेली नहीं, सैकड़ों घरों में कल यही सन्नाटा बोल रहा था। तो दोस्तों, यहां पर एक जागरूकता संदेश देने की कोशिश करते हैं हम, और आप लोगों से अपील करते हैं कि इसे जरूर फैलाइएगा और तमाम लोगों को यह जानना जरूरी है। अभी जो हम बतलाने जा रहे हैं, अगर उसे आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप लोन लेने के नाम पर कभी भी ठगी का शिकार नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, वह ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यह जान लीजिए कि प्रोसेसिंग फीस लेकर लोन देने वाला जो भी कंपनी होती है या जो भी लोग होते हैं, वो 100% फर्जी होते हैं। दूसरी बात, लोन सिर्फ बैंक या एनबीएफसी देते हैं। किसी भी संस्था से पैसे देने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस, जीएसटी नंबर, कंपनी नंबर जरूर देखें, और संदिग्ध संस्था दिखे तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचना देना न भूले। जी हां, आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर आपको संदिग्ध लगे तो तुरंत आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर जानकारी साझा कर सकते हैं। तो चलिए, आपने जाना सुपौल में जो कल दर्द भरी एक कहानी सामने आया, उसी का एक्सप्लेन हमने आपको इस वीडियो में किया, साथ ही जागरूक किया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हां, इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि जागरूकता बढ़ेगी। कमेंट कीजिए, ठगी के खिलाफ आवाज उठाइए, और इस पोस्ट को सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में काम आए।